नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका। आज 30 अप्रैल 2026 आईपीएल में गुजरात बनाम बेंगलोर का मैच है। और आज मैं आपको पहले फैंटेसी 11 के बारे में कुछ बात कर दूंगा, मतलब कि कौन कौन से प्लेयर के ऊपर ज़्यादा नज़र रहेगी और क्या स्कोर कार्ड क्या रहता है, मैच वेन्यू और पिच रिपोर्ट में इस सब भी बात करूंगा। और जो कल वाला मैच था हैदराबाद वर्सेस मुंबई, उसका भी मैं डिस्कशन करूंगा, स्कोर कार्ड। तो शुरुआत करते हैं। तो आज मैच है गुजरात बनाम बेंगलोर का। मैच का वेन्यू है वो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जनरली बैटिंग के लिए गुड है और न्यू बॉल के साथ बॉलर को फ़ायदा भी मिलता है। न्यू बॉल के साथ आप जिस तरीके से आप देख रहे हो, कगिसो रबाडा बॉल कर रहा है जो अच्छी लेंथ को हिट कर रहा है, और साथ में वो प्रसिद्ध कृष्णा, ये नहीं, मोहम्मद सिराज और कगिसो रबाडा दोनों ओपनिंग में आते हैं। पावर प्ले में 3-3 ओवर करते हैं और वो काफ़ी इफ़ेक्टिव भी होते हैं। और फिर विकेट टेकिंग भी वो, और पावर प्ले में विकेट भी लेकर देते हैं। तो बैटिंग के लिए फ्रेंडली पिच है, परंतु साथ ही न्यू बॉल के साथ बॉलर को थोड़ा सा बेनिफिट्स मिलते हैं अभी। और फिर फॉर्म की बात कर दूँ तो एक आरसीबी है, वो स्ट्रॉन्ग विनिंग स्ट्रीक के साथ आती है, टेबल में सेकंड पोजीशन पे है। और जो गुजरात है वो अभी लास्ट में चेन्नई के खिलाफ ही था, तो 160 का टारगेट था। तो गुजरात भी एक अच्छी जीत के साथ वो आ रही है। फिर प्लेयर की बात कर दो फैंटेसी 11 के, आप हमें 11 से 12 प्लेयर में बोल देता हूँ कि ये सभी प्लेयर है वो परफॉर्मेंस देते आते हैं। जैसे विकेट कीपर में हो गया जोस बटलर, नो डाउट क्या क्या कर सकता है। फिर उसके बाद आता है बैटिंग में विराट कोहली, नो डाउट, और ऑरेंज कैप में है। फिर और वो मैच वो स्कोर करता है। और ऑरेंज कैप में शायद थर्ड या जो फोर्थ पोजीशन पे होगा शायद, मुझे मालूम नहीं है कहाँ पे होगा। फिर साई सुदर्शन की अच्छी फॉर्म लगी हुई है। फिर बेंगलोर के कैप्टन रजत पाटीदार, और फिर आप और एक मैंने गुजरात से 2 चुन लिए हैं, बेंगलोर से भी 2 प्लेयर चुन लिए हैं। फिर मैं अभी गुजरात के टॉप 3 में से वो टॉप 3 हर बार परफॉर्मेंस नहीं देते, तो शायद अब मैं फिर शुभमन गिल और देवदत्त पडिक्कल में से आप किसी एक को भी चुन सकते हो। मैं देवदत्त पडिक्कल के साइड जाऊँगा, परंतु देवदत्त पडिक्कल से मुझे अच्छा लगता है कि सेफ लगता है कि शुभमन गिल की ओर चला जाए, क्योंकि आईपीएल में शुभमन गिल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अच्छा है। फिर आता है ऑल राउंडर में जेसन होल्डर है। अपने लास्ट मैच नहीं, सेकंड लास्ट मैच है वो मुंबई के खिलाफ, हाँ नहीं, मुंबई के खिलाफ नहीं, वो कौन सा मैच था, वो बेंगलोर के खिलाफ ही था मैच, सेकंड लास्ट या सेकंड। तो वहाँ पे 16, 17, 18 और 19 ओवर में कोई बाउंड्री नहीं लगी थी गुजरात में। तो फिर वहाँ पे जेसन होल्डर स्ट्राइक पे आया और उसने लास्ट ओवर में 2-3 बाउंड्री लगाए। कुणाल पांड्या को छक्के मारे थे। वो लास्ट ओवर करने के लिए सलमदार आया था, परंतु वो इंजर हो गया था।
तो फिर उसकी जगह पे कुणाल पांड्या आए थे और उसको हिट लगाए थे। तो जेसन होल्डर काफ़ी अच्छे फॉर्म में है। T20 की फॉर्म भी आप देख सकते हो, कंसिस्टेंसी, तो वहाँ पे भी फॉर्म में थे। फिर बेंगलोर का रोमारियो शेफर्ड, नो डाउट क्या कर सकता है, जस्ट लुकिंग, जस्ट टेक 4-5 बॉल्स एंड फिर और फिर तो बिल्कुल वैसा ही बंदा है। फिर बॉलिंग में बात कर दूँ तो दो गुजरात से और 2 बेंगलोर से। बेंगलोर में तो जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार तो है ही। गुजरात में आप कगिसो रबाडा के साथ आप दूसरा मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और राशिद खान, ये तीनों में से कोई एक ले सकते हो। तो मेरी पसंदगी है वो है गुजरात के स्पिनिंग ट्रैक पे राशिद खान इतना इम्पैक्ट नहीं डालता है, तो आप प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज के साथ जा सकते हो। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा है वो विकेट टेकर है, वो इकोनॉमी चाहे उसकी हाई हो, परंतु वो आपको विकेट लेकर आता है विकेट। तो आप यदि सेफ बॉल में जाना चाहते हो तो कगिसो के साथ आप चाहिए प्रसिद्ध कृष्णा के साथ। फिर यदि आपको कुछ डिफरेंट भी करना, फिर आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन चूज करने पड़ेंगे। तो फिर यदि आप सेफ प्लेयर में सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन चूज करना चाहते हो तो विराट कोहली, साई सुदर्शन और जोस बटलर है। ये तीनों में से कोई एक तो परफॉर्मेंस देगा ही। तो आप इन तीनों में से कोई एक रख ही सकते हो। और यदि आप दोनों चाहते हैं तो आप दोनों कर सकते हो कि विराट कोहली को कैप्टन कर दो, साई सुदर्शन को वाइस कैप्टन कर दो। यदि आप कुछ रिस्की और कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो फिर आप जोश हेजलवुड को और फिर कगिसो रबाडा को आप डिफरेंट थोड़े से कर सकते हो। फिर टीम सिलेक्शन में आप अपना ध्यान रखिए, क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर होगा, सब्स्टिट्यूट में होगा, वहाँ पे बॉलिंग डिपार्टमेंट में, बैटिंग डिपार्टमेंट में क्या होगा। तो फिर एक बार कोई भी वो टॉस हो जाए उसके बाद फैंटेसी 11 बना देना, ठीक है। और फिर कुछ न्यूज़ होगी जो मुझे कवर करनी चाहिए। गुजरात टाइटन पिच रिपोर्ट अहमदाबाद में वही है, बैटिंग फ्रेंडली पिच है, समथिंग न्यू बॉल के लिए सिमर है, स्कोरिंग गेम होगा और पहले इनिंग का एवरेज स्कोर लास्ट सीज़न में आप देखेंगे तो लास्ट सीज़न में से पहली इनिंग में एवरेज स्कोर 211 होगा। तो फिर वो भी एक अच्छा ही होगा, एक अच्छा गुड टोटल होगा। परंतु हालांकि 211 रन चेज भी कर लेगी कोई भी टीम हो, चाहे गुजरात हो या चाहे बेंगलोर हो, 211 रन चेज करने की उसमें हिम्मत है, ताकत है। फिर आप फोरकास्ट, वेदर इज लाइकली टू बी क्लियर विथ नो चांस ऑफ परसेप्शन एक्सेप्ट टेम्परेचर इज रेंज अराउंड 32 डिग्री सेल्सियस। कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं पिच में भी और वेदर में भी। की प्लेयर में भी वैसे ही है जिस तरीके से मैंने बोला हुआ था, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड, कगिसो रबाडा, विराट कोहली, साई सुदर्शन, ठीक है। आपको अपनी प्लेइंग 11 मिल गई होगी फैंटेसी। अब मैं बात कर लेता हूँ वो होगी कल के मैच के बारे में। एक मिनट, मैं सूरज आ रहा है आँख में।
मैं शायद बैकग्राउंड चेंज कर लूँ तो इस तरीके से। हाँ, तो फिर कल का मैच था हैदराबाद और बेंगलोर के बीच, और पहले टॉस जीतकर मुंबई ने बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था। हालांकि वो फैसले, यदि आप पर 250 प्लस टोटल लगाते तो फिर वो अच्छा रहता, लेकिन मुंबई इंडियंस की भी की अप्रोच भी इस तरीके की ही थी कि 250 करना है। लेकिन जो 250 वाला जो फैंसी टोटल था वो 250 तक नहीं पहुँचे, वो 243। तो उसी माइंडसेट के जरिए से हैदराबाद चेज में वो 225 240 का रन रेट के साथ वो चेज में उतरे थे। यदि आप 250 करते, बोर्ड पे 250 लगा हुआ होता, तो वो 250 का वो प्रेशर हैदराबाद के ऊपर बनता, परंतु वो 250 नहीं था, वहाँ पे 243 था। तो वो 7 रन का मार्जिन, वो 25 रन के मार्जिन, 20 रन के मार्जिन जितना छोटा लगने लगा था हैदराबाद को, जिसकी वजह से हैदराबाद 240 के माइंडसेट के साथ 225 के 230 के जिस तरीके से चेस करते हैं उस माइंडसेट के साथ खेलने लगे कि हम पावर प्ले में आते साथ ही हम 100-125 रन कर लेंगे, 90-100 रन कर देंगे, और फिर आगे मिडल ओवर में 9 या 10 की रन रेट के साथ खेलते रहेंगे। यदि इस तरीके से खेलेंगे तो पहले ओवर में 100 रन आ गए थे पहले 6 ओवर में, और फिर 7 से लेकर 15 तक उसको दूसरे 80-90 रन मिल जाएंगे। तो फिर लास्ट 5 ओवर में 40-50 रन रहेंगे। वो तो चेज हो ही जाता है आईपीएल में। तो बस वही माइंड सेट के साथ वो खेले और हैदराबाद ने चेज भी कर लिया। एक बार वेन्यू दिखा देता हूँ कि वेन्यू था वानखेड़े के अंदर, तो छोटा ग्राउंड था। तो मुंबई ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया। तो मुंबई के लिए ओपनिंग बैट्समैन आए थे विल जैक्स और रायन रिकल्टन। मैंने विल जैक्स के बारे में बोला था कि वो उसकी अवेलेबिलिटी है, वो शायद इस मैच में पार्टिसिपेट करेंगे। तो 22 बॉलों पे 46 रन बनाए विल जैक्स ने। उसके साथ ही बैट्समैन थे रायन रिकल्टन, उसने 100 लगाया, काफ़ी अच्छा। 55 बॉलों पे 123 रन, काफ़ी अच्छा 100 लगाया। फिर सूर्या आए, सूर्या का फॉर्म एक नंबर, 5 पे 5 रन, एक नंबर फॉर्म। फिर आए नमन धीर, 17 बॉलों पे 22 रन। फिर आए हार्दिक पांड्या, 15 बॉलों पे 31 रन। फिर आए तिलक वर्मा, 5 बॉलों पे 7 रन। मतलब एक साइड से रिकल्टन नॉट आउट था, दूसरी साइड से बाकी बल्लेबाज थे वो थोड़ी बड़ी बाउंड्री लगा के स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे। तो बस वही रहा प्ले का चौकअप पूरा, और मुंबई ने लास्ट में 243 रन बनाए 20 ओवर के अंदर। हैदराबाद में बॉलिंग की बात कर दूँ तो सर पैट्रिक जेम्स कमिंस 4 ओवर में 39 रन। फिर प्रफुल्ल हिंगड़े 4 ओवर में 54 रन और 2 विकेट। ईशान मलिंगा 4 में 29, एक विकेट। ये बंदा काफ़ी अच्छी बॉलिंग करता है, और उसने जो वो कौन सा उसने जो 18वां ओवर हार्दिक पांड्या के सामने डाला था, वो उसने काफ़ी अच्छा डाला था। पहले बॉल पे छक्का खाया था,
पहली बॉल पे 18वां ओवर की पहली बॉल पे हार्दिक पांड्या के हाथों छक्का खा लिया था। उसके बाद जो बाकी के जो 5 बॉलें थे उसमें शायद 2 सिंगल आए और 1 बॉल वाइड बॉल हुआ। तो वो वहाँ पे ही मुंबई का स्कोर 17 ओवर के अंदर 220 या इस तरीके का था। फिर 3 ओवर में ये प्रफुल्ल हिंगड़े, ईशान मलिंगा और साकिब हुसैन इन तीनों ने डाले। 18वां ओवर डाला मलिंगा ने, फिर डाला साकिब हुसैन ने, फिर डाला प्रफुल्ल हिंगड़े ने। तो दोनों ने 8 या 9 रन ही दिए थे तीनों ने, लास्ट ओवर में भी इस तरीके से। तो वहाँ पे जो 3 ओवर में जो 40-50 रन होने चाहिए थे, वहाँ पे सिर्फ 25 ही रन मिले होंगे शायद। हाँ, 25 या 27 रन ही मिले। तो उसकी वजह से जो 255 का जो फैंसी टोटल था उसको अचीव नहीं कर पाए। और ये काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये और ये तीनों यंगस्टर है, परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मलिंगा तो श्रीलंका से है, पर ये जो इंडियन है दोनों, उसने काफ़ी अच्छी बॉलिंग करके दिखाई और कैप्टन की उम्मीदों पे दोनों खरे उतरे हैं। प्रफुल्ल हिंगड़े 4 में 54, 2 विकेट, और ईशान मलिंगा 4 में 29, 1 विकेट। हर्ष दुबे 3 में 50 खा लिए, कोई बात नहीं। साकिब हुसैन 3 में 39, 1 विकेट। नीतीश कुमार रेड्डी 2 ओवर में 31 रन, 1 विकेट। देखो पैट कमिंस है, वो बहुत ही स्मार्ट कैप्टन है। वो जिस प्लेयर का ओपड़े होता है उसका कोटा मुकम्मल नहीं करवाता, उसको 4 ओवर का कोटा मुकम्मल नहीं करवाता है। यदि उसका फ्रंट लाइन बॉलर होगा तो ही उसको 4 ओवर उसको पूरे करवाएगा। नीतीश कुमार रेड्डी ने विल जैक्स को आउट कर दिया क्योंकि दोनों ओपनिंग में लगे हुए थे। 93 रनों की पार्टनरशिप लगी विल जैक्स और रायन रिकल्टी 7 ओवर में 93 की रन की पार्टनरशिप। वहाँ पे नीतीश कुमार रेड्डी को भेजा, उसने विल जैक्स को आउट कर दिया। उसके बाद उसको सिर्फ एक ही ओवर दिया नीतीश कुमार रेड्डी को, इसलिए 2 ओवर में 31। फिर उसने देखा कि भाई हर्ष दुबे को भी मार पड़ रही है, तो हर्ष दुबे को ज़्यादा मार पड़ रही थी, इसलिए उसने नीतीश कुमार रेड्डी को 1 और ओवर दिया। फिर साकिब हुसैन को स्टार्टिंग में थोड़ी सी मार पड़ी थी। हाँ, पहले ही ओवर में रायन रिकल्टन ने 6.64 और तकरीबन इसे 18 रन लग गए थे हुसैन को। तो फिर उसको डेथ ओवर में बचा कर रखा और हुसैन ने वहाँ पे अच्छी बॉलिंग करके दी। तो ये होती है स्मार्ट कैप्टनसी। हम जो कहते हैं स्मार्ट कैप्टनसी, वो इस तरीके की होती है। यदि कोई आपका मैन बॉलर है, अभी साकिब हुसैन और प्रफुल्ल हिंगड़े दोनों फ्रंट लाइन बॉलर के तरीके ही खेल रहे हैं, यदि वहाँ पे पैट कमिंस नहीं होता तो शायद साकिब हुसैन को चौथा ओवर भी देने की ट्राई करता और वहाँ पे वो 250 कर लेती मुंबई। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। फिर आते हैं हैदराबाद के चेजिंग में। तो अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड दोनों स्लोगर, दोनों काफ़ी अच्छे। ट्रेविस हेड की इतनी अच्छी फॉर्म नहीं लगी हुई थी। मैंने कल वाली वीडियो में बोला था कि ट्रेविस हेड है, उसका 6-7 मैच हो गया है हैदराबाद से, और उसकी उस तरीके की इम्पैक्ट वाली अभी तक पारी नहीं आई थी। हाँ, एक आध मैच में शायद 50 स्कोर कर दिया था, परंतु वो इतनी अच्छी नहीं थी। और बाकी मैच में तो बहुत ही एवरेज सी
परफॉर्मेंस थी, लाइक 20 बॉल में 25 रन, वो भी ट्रेविस हेड कर रहा है 20 बॉलों पे 25 रन, और 15 बॉलों पे 11 रन। तो पूरी तरीके से फॉर्म नहीं लगी हुई थी। लेकिन आज उनका दिन था। अभिषेक शर्मा के साथ पहले उसने पावर प्ले के अंदर ही शायद 94 या 95 रन कुछ लगा दिए थे पावर प्ले के अंदर, और दोनों के बीच तकरीबन 129 रनों की पार्टनरशिप लगी। और अभिषेक शर्मा ने 24 बॉलों पे 45 कर दिया, और ट्रेविस हेड 30 बॉलों पे 76 रन। फिर ये जो पार्टनरशिप है वो तोड़ी थी गजनफर ने पहले अभिषेक शर्मा को आउट कर दिया। फिर उसके दूसरे ही बॉल पे ईशान किशन को इनसाइड एज लगा, और वो भी स्टंप में जाके लग गई। तो 2 बॉलों पे 2 विकेट मिल गई थी। तो फिर वहाँ पे लग रहा था कि चेस में थोड़ा सा हैदराबाद थोड़ा सा पछड़ाएगा, थोड़ा सा बैकफुट पे आएगा। लेकिन हेनरी क्लासन है, और वो हमेशा करके दिखाता है कि क्यों उसको दुनिया में पावर हिटर और मिडल ऑर्डर में उतना भरोसेमंद, उसके ऊपर इतना भरोसा दिखाया जाता है। 30 बॉलों पर 65 रन लगाए, और उसके साथ पार्टनरशिप में लगे थे नीतीश कुमार रेड्डी। 70 बॉलों पर 21 कर दिया, परंतु जो पार्टनरशिप थी दोनों के बीच 80 रनों की पार्टनरशिप लगी थी, और 129 पे 0 विकेट थी, और 133 पे 3 विकेट डाउन हो चुके थे, और 10वां ओवर चल रहा था। तो वहाँ पे नीतीश कुमार रेड्डी और हेनरी क्लासन ने पार्टनरशिप लगाई, और तकरीबन 37 बॉलों पे 38 बॉलों पे 40 बॉलों में मान लीजिए 40 बॉलों पे 80 रनों की पार्टनरशिप लगाई। और जो रन रेट था वो जो पहले जो अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने जो पहले से जो 15-15 की जो रन रेट के साथ जा रहे थे, रिक्वायर्ड रन रेट थी 12 की चाहिए थी। और जिस तरीके से ट्रेविस हेड और शर्मा खेले तो करंट रन रेट बढ़ा हुआ था, और रिक्वायर्ड रन रेट घटा हुआ था। और फिर जब भी 2-3 विकेट साथ में गिर गई तो फिर थोड़ा सा करंट रन रेट नीचे आया, और रिक्वायर्ड रन रेट फिर से 12 तक पहुंच गया। तो फिर 12 के रन रेट के साथ कुमार रेड्डी और हेनरी क्लासन दोनों खेलते रहे, और उसने मैच में काफ़ी अच्छा किया। और फिर जो भी लास्ट में जो तड़का लगाया मैच में, सालिल अरोरा 10 बॉलों पे 30 रन, 3 छक्के 2 चौके। फिर 18.4 ओवर के अंदर 249 रन कर दिए। और एक बार मुंबई के बॉलिंग की बात कर दूँ तो ट्रेंट बोल्ट 4 ओवर में 41 रन 1 विकेट। जसप्रीत बुमराह को मार पड़ी, 4 में 54 दिया भाई। विल जैक्स 1 ओवर में 19 रन। वो क्या नाम था, गजनफर 4 में 51 2 विकेट। अश्विनी कुमार 2 में 41 0 विकेट। और हार्दिक पांड्या 3.4 में 39 रन 1 विकेट। तो जो नींव रखी थी वो ट्रेविस हेड ने थी, और उसको जो फिनिशन कर दिया था वो था हेनरी क्लासन। प्लेयर ऑफ द मैच भी हेनरी क्लासन है। तो गाइस और अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड बाय, आवुचो, जय श्री कृष्ण, टेक केयर, गुड बाय।